मैं पूनम राय। आज हम लोग मेरे संग की औरतें इस चैप्टर के अगले भाग को पढ़ते हैं। अभी तक आपने लेखिका की नानी, दादी, परदादी आदि के बारे में, माँ के बारे में भी पढ़ा। आज हम लोग स्वयं लेखिका के बारे में पढ़ेंगे। 15 अगस्त सन 1947 को देश आजाद हुआ। उस आजादी का जश्न चारों तरफ मनाया जा रहा था। जश्न मतलब आप जानते ही हैं, खुशी। दुर्योग, इसमें उपसर्ग है दुर और योग मूल शब्द है। इसका अर्थ है संयोग बस। लेखिका बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड का बहुत प्रचार प्रसार कह सकते हैं कि जानलेवा रोग माना जाता था। इसलिए तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने उन्हें इंडिया गेट जाकर जश्न में भाग लेने की इजाजत नहीं दी। शिरकत मतलब भाग लेना। चूंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र थे, अपने मतलब लेखिका के नाना के परम मित्र थे, इसलिए उन्हें वह नाना ही मानती थी। और बात बात पर उसके नाना सत्ताधारियों से लड़ते फिरते थे, लेकिन डॉक्टर की सलाह के कारण वे भी चुप लगा गए। लेखिका रोती रही। वो इतना ज्यादा परेशान हो गई, इतना ज्यादा रोई, इतना दुख हुआ जितना किसी छोटी बच्ची के गुड़िया टूट जाने पर होता है। उस समय लेखिका की उम्र मात्र 9 वर्ष थी। इतनी छोटी उम्र में गुड़िया से तो नहीं बहलाया जा सकता था, और डॉक्टरी तर्क लेखिका की समझ में आया नहीं। तंग आकर पिताजी ने लेखिका को ब्रदर्स कारामजोब, ये एक उपन्यास था जिसे पढ़ने के लिए उन्होंने दिया। पढ़ने का लेखिका को मिराक था। मिराक का मतलब शौक। जो सब कुछ देर बाद मैंने देखा तो पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन करना, मतलब वहां से चले जाना। और ये सब लोग कहाँ गए थे? जश्न देखने गए थे। और लेखिका के पिताजी दूसरे कमरे में बैठकर अपनी किताब पढ़ रहे थे। अब लेखिका के पास भी कोई रास्ता नहीं था। वो भी रोना धोना छोड़कर किताब पढ़ने लगी। और एक बार शुरू की तो उन्हें पूरी तरह समझ में तो नहीं आया, ऐसा लेखिका का कहना है, लेकिन किताब पढ़ने में उनकी रुचि थी, सो उन्होंने पढ़ा। हाँ, उस वक्त पिताजी ने उन्हें ब्रदर्स कारामजोब नामक उपन्यास क्यों दी, ये उनकी समझ में नहीं आया, और अब तक नहीं समझ में आया, क्योंकि उस समय वे नासमझ थी और इस समय ये समझ नहीं पाई कि उस समय पुस्तक देने का क्या अर्थ था। हाँ, इसका एक प्रभाव पड़ा कि जो उन्होंने उस समय पढ़े थे, उस पाठ में विभिन्न कहानियां थीं, उसमें के सारे पात्र समझ में नहीं आए, लेकिन उसका एक अध्याय जो था वो बच्चों पर होने वाले अत्याचार और अनाचार पर था, और इसका लेखिका पर बहुत ही प्रभाव पड़ा। और इतना प्रभाव पड़ा कि उम्र भर वह पात्र जीवन में लेखिका के साथ रहा। यहां तक कि लेखन के जो महत्वपूर्ण भाग थे उनके पात्रों में भी लेखिका को वो कंठस्थ था, और बाल अनाचार और अत्याचार से संबंधित पात्र उनके विभिन्न लेखों में रहा, चाहे वो जादू का कालीन हो, नाटक नहीं हो, 3 किलो की छोरी और कठगुलाब जैसी उपन्यास और कहानियों के विभिन्न पात्र उस अत्याचार और अनाचार होते हुए बच्चे से प्रभावित थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस उपन्यास के जो पात्र थे उसने लेखिका को बहुत प्रभावित किया और जीवन भर उसके साथ रहे। अब इसमें जो प्रमुख बिंदु आ रहे हैं वो इस प्रकार हैं। लेखिका उस समय कितने वर्ष की थी जब देश आजाद हुआ? तो उस समय लेखिका की उम्र 9 वर्ष थी। और
आजादी के जश्न में वे शामिल क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि वे बीमार थीं और डॉक्टर ने उन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दी। पिता ने उन्हें किस चीज से बहलाने का प्रयास किया जब लेखिका रो रही थी? जब लेखिका रो रही थी तो उनके पिता ने उन्हें ब्रदर्स कारामजो नामक उपन्यास पढ़ने के लिए दिया। इसका लेखिका के जीवन पर या लेखन पर क्या प्रभाव पड़ा? लेखिका के जीवन अथवा लेखन पर इतना प्रभाव पड़ा कि लेखिका संवेदनशील हो गई और बच्चों के प्रति होते अनाचार और अत्याचार के विषय में अपने प्रत्येक लेखन में उन्होंने उसे शामिल किया। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।